तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजय शिक्षा सारथी पर। तो चलिए, आज मैं लेकर आ गया हूँ मंगलम पाठ का बीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सत्यस्य मुखम केन पात्रेण अपिहितम। सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है? तो बताना है। ऑप्शन में ए में है सोने से, ऑप्शन बी में है तांबे से, ऑप्शन सी में है लोहा से, या डी में है चांदी से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सोना से। क्या हो जाएगा? सोना से। ये नंबर आंसर सही हो जाएगा, सोना से। तो चलिए पेन को बदल लेते हैं। उसके बाद है 2 नंबर क्वेश्चन की जी जीवों के शरीर रूपी गुफा में क्या छुपी होती है? ए में है रक्त, बी में है वायु, सी में है ज्ञान, या डी में है आत्मा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, आत्मा। इसका आंसर क्या हो जाएगा सही? ऑप्शन नंबर डी, आत्मा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है 3 नंबर क्वेश्चन कि नदियाँ यथा नद्य स्यन्दमाना पुरुष मुपैति दिव्यम पदांश किस उपनिषद के बताने हैं आपको? ये में है कंठो उपनिषद का, उसके बाद मुंडको उपनिषद का, ईश्वास्य उपनिषद के, या श्वेतासुर उपनिषद का। तो इसका आंसर हो जाएगा मुंडको उपनिषद का। क्या होगा इसका आंसर? मुंडको उपनिषद का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है 4 नंबर क्वेश्चन की किन पंथा बीततो देवयान। देवयान का मार्ग किससे प्रशस्त होता है? देखिए 22 में पूछा गया था। तो ए में है धर्म से, बी में है पात्र से, सी में है सत्य से, या डी में है आत्मा से। तो इसका आंसर सही हो जाएगा सत्य से। किसका? सत्य से हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद है 5 नंबर कुछ क्वेश्चन की अतिथि पद का अर्थ होता है। ये होता है पार कर जाना, बी में सोना, या डी सी में देखा जाता है, या डी में कार्य किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा पार कर जाता है, ए नंबर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है 6 नंबर क्वेश्चन कि मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? ए में है कंठोपनिषद, बी में है मुंडकोपनिषद, सी में है ईशावास्य उपनिषद, या डी में है श्वेताश्वर उपनिषद। तो इसका आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा मुंड ईशावास्य उपनिषद। किसे? तो ईशावास्य, सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? मंगलम पाठ में कैसे मंत्र संकलित है? ए में है गद्यात्मक, बी में है पद्यात्मक, सी में है गद्यात्मक और पद्यात्मक दोनों, या डी में है तुलनात्मक। तो इसका आंसर हो जाएगा पद्यात्मक, यानी पद के रूप में है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है 8 नंबर क्वेश्चन कि मंगलम पाठस्य रचनाकार क अस्ति, यानी मंगलम पाठ का रचनाकार कौन है? तो ए में है चाणक्य, बी में महर्षि वेदव्यास, सी में भवभूति, या डी में महर्षि वाल्मीकि। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर महर्षि वेदव्यास। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है 9 नंबर क्वेश्चन है कि यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? ए में है आत्मा के द्वारा, बी में परमात्मा के द्वारा, सी में है साहित्य के द्वारा, या डी में है इनमें से कोई कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा परमात्मा के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है 10 नंबर क्वेश्चन की उपनिषदे कस्य महिमा प्रधानतया गीयते, यानी कि उपनिषद में किसकी महिमा को प्रधानता दी गई है? ए में है कि स्वविशस्य, बी में है कि पर पुरुषस्य, सी में है कि देव पुरुषस्य, या डी में है कि परम पुरुषस्य। तो इसका आंसर हो जाएगा परम पुरुषस्य। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है 10 नंबर का 11 नंबर कि मंगलम पाठे कति मंत्रा संकलिता संति, यानी मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित हैं? ए में है चतुर्थ यानी 4, बी में है सप्त यानी 7, सी में है पंच यानी 5, और डी में है अष्ट यानी 8। तो इसका आंसर हो जाएगा पंच यानी 5। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है 12 नंबर क्वेश्चन सत्य में जयते किस उपनिषद का मंत्र है, मूल मंत्र है? तो बीच में और 21 में पूछा गया था। ए में है ईशावास्य उपनिषद, बी में बृहदारण्यक उपनिषद, डी में है कि कंठोपनिषद, और सी में है कि मुंडकोपनिषद। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मुंडकोपनिषद में। ठीक है, उसके आगे बढ़ते हैं। अब अगला है कि 13 नंबर की हिरण्यमेन पात्रेण डैश डैश दृष्टि है, यानी कि यह मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है आपको बताना है। ए में ईशावास्य उपनिषद, बी में कंठोपनिषद, सी में है कि मुंडकोपनिषद, और डी में है कि श्वेताश्वर उपनिषद। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो ए ईशावास्य उपनिषद। पहला पद कहाँ से लिया? ईशावास्य उपनिषद है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र यानी पद हैं? तो कितने हैं? तो 5 है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है कि सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है? ए में हिरण्यमय पात्र से, बी में है कि रजतमय पात्र से, सी में एक मृण्मय पात्र से, और
डी में है कि ताम्रमय पात्र से, तो इसका आंसर हो जाएगा रामायण पात्र से। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर का ऑप्शन है कि महतो महियाम कह, यानी किसकी महिमा होती है, तत्वों की, ब्रह्मा की, या देव की, या राक्षसों की। तो किसकी, तो ब्रह्मा की। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन, अणियाम नाम कह, नाम कह, तत्वम राक्षसम देव या ब्रह्मा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ब्रह्मा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है 18 नंबर क्वेश्चन है कि किम जयम न प्राप्नोति, किसकी विजय नहीं होती है, सत्य की, असत्य की, धर्म की, या असत्य और सत्य दोनों की। तो विजय नहीं होती है, तो किसकी नहीं होती है, तो असत्य की। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन की कह महत्व महियाम अस्ति, यानी कि किसकी महिमा होती है, तो ब्रह्मा की, आत्मा की, परमात्मा की, या में संसार की। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, तो ब्रह्मा की। इसका आंसर हो जाएगा ब्रह्मा की। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है किम जयते, यानी कि किसकी जीत होती है, सत्य की, असत्य की, क्रोध की, या मोह की। तो आंसर हो जाएगा सत्य की। ठीक है, तो इसमें यही तक रखते हैं और अगला पार्ट इसको लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्त के पास।